नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। हर किसी के जहन में एक सवाल पैदा हो रहा था। वो सवाल ये, विकास दुबे ने जो कुकर्म किया, जो अपराध किया, जो गुनाह किया, अगर उसकी जगह पर किसी मुसलमान ने क्या होता, फिर किस तरीके से गोदी मीडिया तांडव मचा रही होती, चिल्ला चोट कर रही होती, सर आसमान पर उठा दिया होता और देश के सभी मुसलमानों को आतंकवादी बता चुकी होती। और उस आतंकवादी का लिंक आईएसआईएस, अलकायदा, पाकिस्तान और पता नहीं कहां से जोड़ दिया होता। और विकास दुबे जो मंदिर से गिरफ्तार हुआ, अगर वो मुसलमान होता और मस्जिद से गिरफ्तार होता, फिर तो और पता नहीं क्या होता। जो जैसा एक भ्रम पैदा किया जाता है, जो एक बनाया जाता है कि मंदिर और मस्जिद और मदरसे से आतंकवादी पैदा होते हैं और उनको शरण मिलता है, तो फिर सोचिए, ये बताया जाता कि आतंकवादियों की सबसे महफूज जगह है वो मस्जिद और मदरसा है। अब बात यही है कि ये जो सवाल था, इसका जवाब दिया है देश के जाने माने पत्रकार दीपक चौरसिया ने। हम आपको दिखाएंगे क्या उन्होंने कहा है, लेकिन सबसे पहले आप उनके ट्वीट को देखिए। मजहब धर्म में यही फर्क है। विकास दुबे का घर ढहाया जा रहा था, कोई हिंदू उसके साथ नहीं खड़ा है। फिर दंगाई ताहिर हुसैन का घर क्यों नहीं ढहाया गया? शायद इसको ही सेकुलरिज्म कहते हैं। विकास दुबे की मां भी उसके विरोध में है, जबकि मजहबी लोग कसाब बुरहान के भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं। देखा आपने उनके ट्वीट को? ये है देश के सबसे सच्चे, अच्छे और बेहतरीन पत्रकार और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले। देखिए इनके ट्वीट को कि जो लोगों के जहन में सवाल पैदा हो रहा था, उनका उन्होंने बाखूबी जवाब दिया कि धर्म और मजहब में यही फर्क है, यही अंतर है। हर मसले पर जिस तरीके से ये तांडव मचाते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट करते हैं, लोगों को आपस में बांटते हैं, उन्होंने एक बार फिर करके दिखा दिया है। लेकिन इनका जवाब दिया है एक ट्विटर यूजर संजय त्रिपाठी ने। आप उनके भी इस ट्वीट को देखिए। सही कह रहा है चौरसिया। अभी यही कोई मुस्लिम 10 पुलिस वालों की हत्या करके किसी मस्जिद में गिरफ्तार होता तो ये फर्क और स्पष्ट हो जाता। और यूपी के कुंडा में सीओ रहे जियाउल हक की हत्या के बाद भी यही अंतर दिखा था। जी हाँ, संजय त्रिपाठी ने यही सवाल पूछा, जो सवाल हर किसी के जहन में था कि अगर विकास दुबे के जगह पर कोई मुसलमान ने 10 पुलिस कर्मियों की हत्या की होती, फिर किस तरीके से आप चिल्ला रहे होते, इसका अंदाजा भी नहीं होता। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ तक कि बिहार के जो डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने इस बात को लेकर खंडन किया। हम उनकी बातों को बाद में दिखाएंगे, लेकिन पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है जो जय जयकार कर रहे थे विकास दुबे की, उस विकास दुबे आतंकवादी की जिसने 8 पुलिस वाले को शहीद कर दिया, उसका जय जयकार कर रहे थे। आप देखिए, एक ट्विटर यूजर है जिनका नाम है किलकिल सचान, उन्होंने क्या ट्वीट किया, आप उनके ट्वीट को देखिए। ब्राह्मण हो तो विकास दुबे जैसा शेर, दुर्बल जनता को नहीं बल्कि पुलिस वाले को मारा। सैल्यूट टू विकास दुबे जी। ब्राह्मण हो तो विकास दुबे जैसा। जी हाँ, अब एक और फेसबुक यूजर है जिनका नाम है रीता पांडे, उन्होंने क्या कहा है अपने फेसबुक पर, आप उनके भी इस प्रोफाइल को देखिए। सत्ता में जब तक नेता मंत्री विधायक के रूप में खादी में छुपे गुंडे होंगे, तब तक चंदौसी के जितेंद्र शर्मा और शर्मेंद्र शर्मा और कानपुर के विकास दुबे जैसे ब्राह्मण शेर जन्म लेते रहेंगे। इन तीनों ब्राह्मण शेरों की जय जयकार। तो ये थी रीता पांडे। अब एक और आपको दिखाता हूं मैं, एक फेसबुक यूजर जिनका नाम है भोले के दासी के नाम से इनका फेसबुक प्रोफाइल है, उनके भी आप इस फेसबुक प्रोफाइल को देखिए। बिहार में बागी होते हैं, आतंकवादी और डकैत तो पार्लियामेंट में मिलते हैं। शिव प्रकाश शुक्ला जैसे ब्राह्मणों की आवश्यकता है आज फिर। विकास दुबे जिंदाबाद। तो ये भोले के दासी का आपने देखा, उन्होंने कहा कि आतंकवादी जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनका ये बयान था। अब सोचिए, ये सब लोग हैं जो जय जयकार कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो अपने फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर विकास दुबे के समर्थन में लिख रहे थे। विकास दुबे को ये नहीं देखा। एक और मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ, फेसबुक पोस्ट, जिनका नाम है निर्भय ब्राह्मण के नाम से इनका फेसबुक प्रोफाइल है, उनके भी आप इस फेसबुक प्रोफाइल को देखिए। जो लोग कहते हैं पुलिस विकास दुबे की गिरफ्तारी करने गई थी, मैं पूछना चाहता हूं, इतने भारी पुलिस बल के साथ गिरफ्तारी की जाती है या इनकाउंटर? सभी को अपनी प्राण की रक्षा का हक है। ये सभी पोस्ट देखा आपने किस तरीके से वो कह रहे हैं निर्भय के ब्राह्मण की, उनका हर किसी शख्स को अपने प्राण को बचाने की एक हक होता है। उन्होंने वही किया, सही किया, प्राण बचाया, ये उन्होंने कहा, और 8 पुलिस वाले को शहीद करने को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, ये खूंखार आतंकी को। ये सभी बातें दीपक चौरसिया को नहीं दिखते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो दीपक चौरसिया को नजर नहीं आ रहा है कि जो विकास दुबे के समर्थन में खड़े हैं और ब्राह्मण की जय जयकार करने वालों का नारा लगा रहे हैं। तो ये कौन है आखिर? दीपक चौरसिया जी इनका जवाब देंगे।
अगर यही किसी मुसलमान ने किया होता, मुसलमान को एक दो खड़ा होता, तो फिर क्या से क्या कर रहे होते आप भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आपको मैं सुनाना चाहता हूं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस पूरे मसले पर क्या कहा था। आप उनके भी इस बयान को सुनिए। देखिए, एक महानुभाव ने उसे ब्राह्मणों का शेर कहा, ये सब आपने सुना। अब देखिए दीपक चौरसिया, ये तो होता है कि दीपक चौरसिया एक चाटुकार पत्रकार है। जी हाँ, चाटुकार पत्रकार है और उनके निमाले पे पलते हैं, उनके टुकड़ों पे पलते हैं। लेकिन ये एक कम्युनिटी से टारगेट करना, एक कम्युनिटी को से नफरत करना और देश में भाईचारा खत्म करना, ये कहाँ की पत्रकारिता है। इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होता, ये जेल नहीं जाते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य बस की बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, गाँव का एक ग्रामीण हो या फिर उसके बाद देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था ये 30 जून को, जब वो देश के नाम संबोधित करने आए थे। अब आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। आपको पता होगा कि केरल में एक गर्भवती हथनी की हत्या होती है। अब उन्होंने क्या ट्वीट किया था, उन्होंने ट्वीट किया था, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हत्यारा है वो कौन है, मुसलमान था, जिनका नाम लिया था तमीम अली और अमजद अली, जबकि ये सरासर झूठ था, गलत था। जो हत्यारा था उसका नाम था विल्सन। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इस बात को सही कहा था। फिर बाद में दीपक चौरसिया को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा और माफी तक मांगनी पड़ी थी। आप इन ट्वीट में देख सकते हैं दीपक चौरसिया ने किस तरीके से माफी मांगी थी। ये है इनकी पत्रकारिता। और आप देख रहे होंगे कि जो शाहीन बाग में जहाँ पे धरना स्थल पर प्रदर्शन चल रहा था सीए के खिलाफ, ये उसको सीरिया कह चुके, सीरिया बता चुके हैं। सोचिए, हर देशवासी को ये अधिकार है, ये हक है कि वो अपने जो कानून संसद से पास हुआ हो, पार्लियामेंट से, उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन उसको भी ये क्या बता रहे थे, सीरिया बता रहे थे। ये है पत्रकार। इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है, सारी हद पार कर दिया है। और पत्रकारिता में इसमें एक भी गुण नहीं है जिसको कहा जाए कि ये पत्रकार है। ये पत्रकार नहीं, पक्षकार, चाटुकार और देश को बांटने वाला दलाल पत्रकार है। जी हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसे नफरती चुंटू को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।